नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, आइडियल, निकट हाफिजपुर चौराहा, आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। राज्यसभा चुनाव के नामांकन के ऐन वक्त पर बसपा विधायकों के पाला बदलने से यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार के दिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा से विधायक वंदना सिंह सहित 7 बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं सगड़ी विधायक वंदना सिंह ने अपने को बेकसूर बताते हुए कहा कि हमने हमेशा पार्टी के हित में काम किया है, बसपा में मेरी आस्था है और रहेगी। एबीसी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा में शामिल होने की खबरों को गलत बताया। कहा कि कुछ चैनलों पर भ्रामक खबर चलने से पार्टी सुप्रीमो ने यह फैसला लिया है। वह नेतृत्व से अपनी सफाई जरूर रखेंगी। बसपा से वंदना सिंह को निलंबित किए जाने की चर्चा जिले में दिन भर होती रही। राजनीति के जानकारों की जिज्ञासा इस बात में है कि वंदना सिंह का अगला कदम क्या होगा। प्रमुख सचिव व आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा जीजीआईसी आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का गुरुवार को निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी द्वारा कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम में स्थापित शिकायत कक्ष, स्वास्थ्य विभाग निगरानी समिति कक्ष, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कक्ष, होम आइसोलेशन कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अब तक कुल 180 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सभी शिकायतें कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन मरीजों के अटेंडेंट से संबंधित रहीं, जिस पर नोडल अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं से बात भी की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित कक्ष के निरीक्षण के दौरान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सूची से कुछ मरीजों से बातचीत की गई, उनकी सैंपलिंग समय से कराई गई अथवा नहीं, यह भी जानकारी प्राप्त की गई। कोरोना पॉजिटिव आने पर रैपिड रिस्पांस टीम को सूचना कब भेजी जाती है, इसकी भी उन्होंने तत्काल ही जांच की। नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना आने पर तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम को सूचित करें। इसी के साथ ही निगरानी समिति कक्ष के निरीक्षण के दौरान डीपीआरओ को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आने पर तत्काल संबंधित निगरानी समिति को सूचित किया जाए। इसी के साथ ही जो व्यक्ति आइसोलेशन में है उनकी निगरानी समिति के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रहे, जिससे कि वो व्यक्ति इधर उधर न घूमे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कक्ष के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए उनकी समय से सैंपलिंग हो। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं वे बाहर चले गए हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग हो। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में सीसीटीवी स्थापित कराएं, जिससे कि यहीं से L1, L2, L3 अस्पतालों की मॉनिटरिंग की जा सके। नोडल अधिकारी ने कहा कि कोविड के केस तेजी से घट रहे हैं, मृत्यु दर कम हो रही है, लेकिन अभी भी अलर्ट और जागरूक रहने की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने बाजारों में लोगों के बिना मास्क दिखने पर लोगों से अपील की कि वे सतर्क रहें। सतर्कता ही इलाज है, बचाव है, वरना यूरोपीय देशों की तरह दूसरे दौर की महामारी का हमें भी सामना करना पड़ सकता है। वो कमांड सेंटर आप तो देख ही रहे हैं, तो इसमें सभी चीज़ों के समन्वय करते हैं कि जहाँ से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर के वो मरीज का पूरा इलाज होने तक के लिए पूरा समय इवेंट्स के अलग अलग तोड़ करके एक एक चीज़, एक एक मरीज का, एक एक व्यक्ति का हम पूरा पर्यवेक्षण करते हैं। विदेश से लोग आ रहे हैं उसके भी वो पूरा 10 दिन तक पूरा पर्यवेक्षण करते हैं उसके। और हमारे जो ग्रामीण जो समितियां हैं, इस पर निगरानी समितियां हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, उनसे भी लगातार संवाद में है और उनके सहयोग से ही और यहाँ के जनता की सहभागिता से ही अभी हमारे यहाँ जो मृत्यु दर भी काफ़ी कम हुई है और जो केसेस की संख्या लगातार घटती जा रही है। ये मतलब ये नहीं है कि इसको हम लापरवाही से फिर आगे बिना मास्क से, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेरे, बिना सैनिटाइज हुए इधर उधर जाया जाए। जो पब्लिक प्लेसेस में अभी भी जागरूकता रहने की आवश्यकता है और जहाँ भी बाहर जाते हैं, बाज़ार में वो कोई ख़रीदने जाते हैं, अभी मैं देख रहा था कि किसी दुकान में कोई भी व्यक्ति मास्क लेके नहीं बैठे हैं। जो लोग आदमी जाके खरीद रहे हैं, जो भीड़ भाड़ में सभी धक्का मुक्की के साथ में खरीद रहे हैं, उसमें एक आदमी को ऐसा हो जाएगा तो कई सैकड़ों संख्या में आ जाएंगे। तो ये खतरा बनी हुई है। अन्य प्रदेशों में ऐसा चीज़ का देखने में मिलना शुरू हो गया है।
हम लोग सतर्क रहे। हमारे यहाँ सतर्क रहना ही इसका इलाज है। सतर्क रहे और मजबूती से इसको फेस करना होगा हम लोग, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बाहर जाना आवश्यकता पड़ जाती है। बट केयरफुल न रहे हुए तो फिर खुद के लिए जान का खतरा, उसके परिवार के लिए जान का खतरा बना रहता है। ये हम लोग जागरूक करने की आवश्यकता है और हमारी अपील है, हमारे अनुरोध है कि जो जनता ज़रूर इसको हम खुद आगे इसको कम्युनिटी स्प्रेड ना हुए वो जैसा पूरा जागरूक रहने के लिए खुद इन चीज़ों को, जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइजेशन रहना, ये तीनों को पालन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष चयनित 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के वितरण के बाद अब विद्यालयों का आवंटन प्रारंभ कर दिया गया है। इस क्रम में जनपद में भी शासन के निर्देशों के अनुरूप नवचयनित शिक्षकों को बीएसए के नेतृत्व में ऑनलाइन विद्यालयों का आवंटन किया गया। पहले दिन दिव्यांग 14 महिलाओं व 21 दिव्यांग पुरुषों के साथ साथ 347 महिलाओं को ऑनलाइन विद्यालयों का आवंटन हुआ। जाफरपुर क्षेत्र स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुई विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के दौरान बीएसए अमरीश कुमार ने बताया कि दिव्यांग महिलाओं, पुरुषों व महिलाओं को ऑनलाइन विकल्प के आधार पर विद्यालयों का आवंटन किया गया है। विद्यालयों के विकल्प की अद्यतन स्थिति को एलईडी स्क्रीन पर लगातार प्रसारित किया गया, जो प्रांगण के साथ साथ कक्षा कक्षों में भी लगाई गई थी। प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूर्ण किया गया है। आज जो संख्या है दिव्यांग महिलाएं 14 है, दिव्यांग पुरुष 21 हैं और महिलाओं की संख्या 347 है। इनको ऑनलाइन विकल्प के आधार पे विद्यालय आवंटन हो रहा है। इंतजाम किए गए एलईडी लगी है, एक अंदर एलईडी है, बाहर है। जो स्कूल हम आवंटित करें वो सूची से हट जाता है और कैंडिडेट को ये पता लग जाए कौन सा विद्यालय मेरे से पूर्व हमारे साथी ले चुके हैं, तो इसलिए उनको जो सर्च करने में है विद्यालय दिक्कत नहीं होगी। आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा किया है। जैनपुर कोतवाली व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 6 बदमाशों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से एक 9mm पिस्टल, एक रिवॉल्वर व 3 देसी तमंचे बरामद किए गए। खास बात यह है कि इनमें से एक आरोपी जैनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का सगा भाई है। एसपी के अनुसार ये शातिर बदमाश हैं और पहले से मुकदमे भी इन पर हैं। इन्हें तब पकड़ा गया जब यह लूट की योजना बना रहे थे। थाना जैनपुर और स्वाट की संयुक्त टीम ने जिन बदमाशों को पकड़ा है उनमें नगर पंचायत अध्यक्ष हरिशंकर यादव का भाई कृपाशंकर यादव, इसके अलावा मोहम्मद सैफ, शिव कुमार सिंह, संजय यादव, अभिषेक कुमार व हिमांशु सिंह हैं। पुलिस ने इन्हें घटनास्थल बेरमा से गिरफ्तार कर लिया और बदमाशों के पास से अवैध असलहे के साथ ही 12 कारतूस भी बरामद किए। थाना जैनपुर और स्वैट टीम इसके दोनों के संयुक्त प्रयास में, अभियान में ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से एक 9mm का पिस्टल बरामद हुआ है, एक रिवॉल्वर बरामद हुआ है और 3 तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। ये एक जगह इकट्ठा थे और किसी घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे। जब पुलिस की दोनों टीमें वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो मामूर थी, तो ये उनके हत्थे लगे और इनकी गिरफ्तारी हुई। इनमें से जो एक अभियुक्त है उसके पूर्व आपराधिक इतिहास भी है और थाना जैनपुर का एक जनप्रतिनिधि का भाई भी है ये। तो इससे निश्चित रूप से बड़ी असला की गिरफ्तारी हुई है और घटना भी रुकी है। वहीं पुलिस के खुलासे से अलग नगर पंचायत अध्यक्ष जैनपुर का अपना तर्क है। उन्होंने पुलिस के खुलासे पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने साजिश के तहत भाई को फंसाया है। निष्पक्ष जांच की मांग किया। फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, जबकि उसके पास असलाह बरामद नहीं हुआ है। यह मेरे राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। मैं निर्दल चुनाव लड़ा हूँ। तो किस मामले में फंसाया गया है, क्या आरोप लगाया गया? वो पिस्टल दिखाया जा रहा है, पिस्टल दिखाया जा रहा है, डकैती दिखाई जा रही है, जबकि हम लोग अपने मेहनत से आगे बढ़े हैं, अपनी ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, अपने समाज में निर्दल चुनाव लड़कर
जीत हासिल किया है, उसमें किसी का सहयोग नहीं रहा है। तो विरोधी में कौन आपका सत्ता पक्ष से कोई जुड़ा हुआ है या फिर और कोई? राजनीतिक विरोधी हैं मेरे। अब मैं कितने लोगों का नाम बताऊं? बैकवर्ड होने के नाते मेरा शिकार किया जा रहा है। पुलिस का तो ये कहना है कि जैसे लूट की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। अब भाई पुलिस है, वो जो चाहे लिख दे, उनके हाथ में अधिकार है, वो जो चाहे लिखे। क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरी मांग है कि मेरी निष्पक्ष जांच हो और इस तरीके की गलत कार्यों की मैं निंदा करता हूं। जिसको राजनीति करना है आए मैदान में चुनाव लड़े, हार जीत अपनी जगह पर होती है, मगर इस तरीके से राजनीति का शिकार नहीं किया जाता है। जनप्रतिनिधि के पुत्र की धमकी और दबंगई से डरी किन्नरों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक से न्याय व सुरक्षा की गुहार लगाई। तरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले किन्नरों ने बताया कि विगत 4 दशकों से क्षेत्र के जिस मार्ग से उनका आवागमन था, उस पर अब आने जाने पर नेता पुत्र ने उन्हें गोली से मारने की धमकी दी है, जिससे वे काफ़ी डरी हुई हैं। थाने पर कोई सुनवाई न होने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्याय व अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। रास्ते से हम लोग आते जाते हैं, शुरू से आज से नहीं 40 साल से ऊपर हो गया। ये हमारे मगर घर, जिस घर में रहते हैं वो घर की मालकिन है, तो इनको भी मतलब धमकी देते हैं रोकने के लिए। फुर्सत नेता का लड़का बोलता है कि अगर आप लोग इस रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो तुम लोग को गोली से मार देंगे। रात में आकर लड़कियों को गंदी गंदी भाषा बोलते हैं, हमको भी बोलते हैं अगर इस रास्ते जाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। ऐसे धमकी देते हैं वो लोग। थाने पे गए थे? थाने पे से कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले रिपोर्ट लिख लेते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं वो लोग। क्या करते हैं? बोलते हैं कि अभी आएंगे तो आते ही नहीं है वो लोग। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील अंतर्गत थाना कप्तानगंज क्षेत्र के मेरुपुर चरौआ गांव निवासी सूरज सिंह ने गुरुवार के दिन जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के लेखपाल ग्राम समाज की भूमि, जंगल, पोखरी आदि को बेच रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हैं। पीड़ित ने लेखपाल के खिलाफ जांच कर निलंबन की कार्रवाई की मांग किया। हमारे गांव के लेखपाल जो हैं संतोष सिंह, वो हमारे घर के बगल में गांव समाज और पोखरी की ज़मीन है और दूसरे को फर्जी तरीके से आवंटित किया गया है और कोई कागज़ पत्तर नहीं है उसका। और हमारे साथ कल जब हम पूछें क्यों ऐसा किया गया तो हमारे साथ मारपीट कल की है। उस संबंध में हम कप्तानगंज एसओ साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। कौन मारपीट? लेखपाल साहब। क्या चाहते हैं? लेखपाल साहब को वहाँ से किसी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाइडिल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।